पिछली वीडियो लेक्चर में हमने यहाँ तक के पैसेज को कवर करा दिया था। आज की वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के अंतिम पैसेज को कवर करेंगे और बहुत ही आसान शब्दों में इसके हिंदी एक्सप्रेशंस के बारे में सीखेंगे। लेकिन देन तब आई स्लोली मैंने धीरे धीरे देखा, लेकिन तब मैंने धीरे धीरे देखा दैट मतलब कि नॉट ओनली वाज केवल मैं ही नहीं फ्री आज़ाद था तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि माय ब्रदर्स मेरे भाई एंड सिस्टर और बहनें वर नॉट फ्री आज़ाद नहीं थी। अर्थात तब मैंने धीरे धीरे देखा कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं था बल्कि मेरे भाई और मेरे बहनें भी क्या थे, आज़ाद नहीं थी। ऐसा मैंने देखा दैट मतलब कि इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम, यह केवल मेरी आज़ादी नहीं थी, अर्थात केवल मेरी ही आज़ादी नहीं, दैट जो कि वाज कोटेल्ड प्रतिबंध लगाया गया था अर्थात छीनी गई थी, अर्थात केवल मेरी ही आज़ादी पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया था बल्कि द फ्रीडम आज़ादी ऑफ एवरीवन प्रत्येक लोगों पर, अर्थात बल्कि प्रत्येक लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था, तब प्रत्येक लोगों की आज़ादी को छीन लिया गया था। वो जो कि लुक्ड दिखते थे लाइक जैसे आई डिड मेरी तरह, जो कि मेरी तरह दिखते थे, उन प्रत्येक लोगों की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया गया था। दैट इज़ व्हेन और तब, दैट इज़ व्हेन का मतलब होता है और तब, आई ज्वाइंड मैंने चुना द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एंड और दैट इज़ व्हेन और तब, द हंगर भूख ऑफ माई ओन फ्रीडम और मेरे खुद की आज़ादी की भूख, ओन का मतलब होता है खुद की, फ्रीडम का मतलब आज़ादी, हंगर का मतलब होता है भूख, और तब मेरे खुद की आज़ादी की भूख बिकेम हो गई, बिकेम का मतलब होता है हो गई, द ग्रेटर हंगर बड़ी भूख, अर्थात मेरी खुद की आज़ादी की भूख एक बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, अर्थात तब मेरी खुद की आज़ादी की भूख मेरे लोगों की आज़ादी के लिए एक बड़ी भूख बन गई। अर्थात वो पहले केवल अपनी आज़ादी चाहते थे, लेकिन अब वो लोगों की आज़ादी चाहते थे, अर्थात उनकी जो भूख थी अब वो बड़ी आज़ादी की भूख बन जाती है। इट वॉज दिस डिज़ायर केवल यही इच्छा थी, इट वॉज दिस डिज़ायर केवल यही इच्छा थी, फॉर द फ्रीडम आज़ादी के लिए, अर्थात आज़ादी के लिए केवल यही इच्छा थी, ऑफ माई पीपल मेरे लोगों की, टू लाइफ जीने के लिए, डियर लाइफ अपने जीवन को, अर्थात अपने जीवन को जीने के लिए, विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट सम्मान पूर्वक जीवन को, अर्थात मेरी केवल यही इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी के लिए कि वो अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जिए। दैट एनिमेटेड माई लाइफ जिसने मेरे जीवन को गतिमय किया था। भिक्षा मांगने वाले एक साधु के रूप में जीवन जीने के लिए उसने क्या किया, फोर्स्ड किया, दबाव डाला। आई एम नो मोर वर्चुअस मैं ज़्यादा गुणवान नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइंग और ना ही ज़्यादा बलिदानी था। आई एम नो मोर वर्चुअस मैं ज़्यादा गुणवान नहीं था, और सेल्फ सेक्रीफाइस और ना ही बलिदानी था, और ना ही ज़्यादा बलिदानी था, देन द नेक्स्ट मैन दूसरे आदमी के प्रति, बल्कि आई फाउंड मैंने पाया, दैट मतलब कि आई कुड नॉट इवन यहाँ तक कि आई कुड नॉट इन्जॉय मैंने आनंद नहीं लिया, अर्थात मैं आनंद नहीं ले सका, द पुअर थोड़े से, अनलिमिटेड और सीमित फ्रीडम्स का मतलब आज़ादी का, जो कि यहाँ तक कि मैंने उस थोड़ी सी सीमित आज़ादी का आनंद नहीं ले सका, आई वॉज अलाउड मैंने अनुमति दी, व्हेन जबकि आई मैं जानता था, माई पीपल मेरे लोग वर नॉट फ्री आज़ाद नहीं थे, अर्थात मैंने अपने आप को अनुमति दी और मैं जानता था कि मेरे लोग आज़ाद नहीं थे। फ्रीडम आज़ादी इज़ इनविजिबल, आज़ादी इज़ इंडिविजुअल, फ्रीडम्स आज़ादी इज़, फ्रीडम आज़ादी इज़ इंडिविजुअल विभक्त थी। द चेन्स का मतलब जंजीरें, ऑफ एनीवन माई पीपल यदि मेरे लोगों के किसी के ऊपर भी जंजीरें पड़ी होती थी, वर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम
तो जंजीरें उन सभी के ऊपर पड़ी होती थी। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, यदि वो जंजीरें उन सभी के ऊपर पड़ी होती थी अर्थात तो सभी लोग एक जंजीरे में बंधे होते थे। वर द चेन्स ऑन मी, तो मैं भी उस जंजीरों में क्या था, बंधा हुआ था। मैं जानता था दैट, जो कि द ऑपरेशन, दमन करने वाला, मस्ट बी, अवश्य ही लिबरेटेड, आज़ाद होना चाहिए, जस्ट एज श्योरली, जैसा कि एज द ओप्रेस्ड, दमन होने वाला था। मैं जानता था कि जिस तरह से दमन करने वाला व्यक्ति आज़ाद होता है, ठीक उसी प्रकार से दमन होने वाला व्यक्ति भी आज़ाद होना चाहिए। अमेन, एक आदमी हु टेक्स, जो टैक्स का मतलब छीन लेता है, वे अनदर्स मैन्स फ्रीडम, दूसरे आदमी की आज़ादी को, इज़ अ प्रिजनर ऑफ हर्टेड, उसे घृणा का कैदी होता है, अर्थात वह एक घृणा का कैदी होता है। इज़ का मतलब है, अ प्रिजनर ऑफ हर्टेड का मतलब घृणा का कैदी, वह एक घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड, वह बंद हो चुका है। बिहाइंड द बार्स, सलाखों के पीछे। एंड नारो माइंडनेस, आई एम नॉट ट्रूली, मैं वास्तव में फ्री, आज़ाद नहीं था, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं था। इफ़, यदि, आई एम टेकिंग अवे, यदि मैं आई एम टेकिंग, मैं छीन लेता हूँ, समवन इज़ फ्रीडम, किसी दूसरे की आज़ादी को, अर्थात यदि मैं किसी दूसरे की आज़ादी को छीन लेता हूँ, आई एम नॉट ट्रूली फ्रीडम, तो मैं वास्तव में आज़ाद नहीं हूँ। जस्ट एज अ श्योरली, जैसा कि आई एम नॉट फ्री, मैं आज़ाद नहीं हूँ, जब माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी, इज़ टेकन फ्रॉम मी, मुझसे छीन ली जाती है, जबकि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। द ओप्रेस्ड, दमन होने वाला, एंड द ओप्रेशर, दमन करने वाला, अलाइक, अलाइक का मतलब जैसे, आर रॉब्ड का मतलब वंचित हो जाते हैं, ऑफ दियर ह्यूमैनिटी का मतलब अपनी मानवता से, अर्थात दमन होने वाला और दमन करने वाला अपनी मानवता से वंचित हो जाते हैं।